अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अपने बाग में आया हूँ सुबह सुबह आज दोबारा फिर। तो बाग को पानी लगा हुआ, तो चक्कर लगाने आया हूँ देखने कि मुकम्मल पानी लग गया है या नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। छोटे पौधे लगाए थे, उन्होंने कितने फल उठाया है, कितने उन पर आम लगे हैं। तो माशाल्लाह ये पौधा आपके सामने है, देख लें। इस पर दशहरे की पेवंदकारी करवाई थी और सूरज भी तलू हो रहा है। इस तरह मैं आज आपको सारे छोटे पौधों का विज़िट करवाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, इस पौधे पर दो पेवंदकारियाँ हुई हैं। एक पेवंदकारी दशहरी की है और एक पेवंदकारी चौंसे की है, सफ़ेद चौंसा। ये देखें, ये सफ़ेद चौंसा है, यानी एक पौधे पर दो किस्म के फल लगेंगे। दो पेवंदकारियाँ हुई हैं और भी काफ़ी पौधों पर मैंने इस तरह डबल पेवंदकारी करवाई हुई थी। ये देखें, ये छोटा पौधा है रटोल का, इस पर रटोल की कलम पेवंदकारी हुई थी। माशाल्लाह इसने भी फल खूब उठाया है। ये देखें माशाल्लाह, इस पौधे के ऊपर एक ही फल लगा है, एक ही आम लगे, एक ये और एक ये, दो आम भी बस इसने उठाए हैं। ये बड़ा पौधा है माशाल्लाह, ये चौंसे का है, मौसमी चौंसा। माशाल्लाह इसने भी खूब फल उठाया हुआ है। अब ये जो छोटा पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये सिंदड़े की वैरायटी है। ये सिर्फ जूस में इस्तेमाल होता है आम। ये सिंदड़ी भी कहते हैं बाद लोग, और सिंदड़ा आम भी कहते हैं इसको, जिस नाम से मर्ज़ी पुकारा जाए। और ये भी माशाल्लाह सिंदड़े की वैरायटी है। पौधे अब तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। छोटा बाग, नया बाग जो है, ये सफ़ेद चौंसे का पौधा है। मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ मैंने पेवंदकारी करवाई हुई हैं बाग में। 12 नंबर रटोल भी करवाया हुआ है, और सफ़ेद चौंसा, मौसमी चौंसा, काला चौंसा, इस तरह काफ़ी वैरायटीज़ हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये भी सारा सिंदड़ा है। ये जो आम ख़राब हुआ है ये गर्मी की वजह से, क्योंकि इस बार गर्मी की काफ़ी शिद्दत है, तो इसको तोड़ के फेंक देते हैं। ये गर्मी की वजह से फट गया है। ये देखें, ये भी गर्मी की वजह से होता है। ये जो निशान पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, ये भी सारी गर्मी की निशानी होती है। इंशाल्लाह ये देखें, ये सारा सिंदड़ा आम है। ये देखें माशाल्लाह, अभी इसका साइज़ और भी बनेगा, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई। और बारिश, जब तक बारिश ना हो तो आम का जायका भी नहीं बनता, और दूसरा आम का साइज़ भी नहीं बनता, आम पर कलर भी नहीं आता, शाइनिंग नहीं आती आम के ऊपर, जब तक बारिश ना हो। बारिश के बहुत फ़ायदे होते हैं हर फसल के लिए, हर फ्रूट के लिए। ये ट्यूबवेल है, बिजली वाली मोटर लगी हुई है, आप देख रहे हैं, और ये नहर जा रही है।
इस नाल के ऊपर से गुजरना है।